हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज जो है स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी खबरें निकल कर के आई है और इसमें कहा गया है कि अब जो है साल का जब शुरुआत होगा तो नए साल में यानी लगभग जो है 2026 के जनवरी महीने में जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं उन लोगों का जो है तबादला हो जाएगा। इसके लिए कहा गया कि नियमावली के जो है कुछ बिंदुओं पर जो है शिक्षक संघों ने आपत्ति की थी, इसीलिए जो इसमें जो है ये काफ़ी विलम्ब हुआ है और इसके ऊपर जो है पूर्ण तरीके से जो है सफलता नहीं मिल पाई है इसको पूरा करने में। तो इससे रिलेटेड और एक है बजट से रिलेटेड 8वीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई, उससे रिलेटेड हम लोग अभी बात करेंगे। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और जो है वो लास्ट तक वीडियो तक बने रहें, हम आपके साथ हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि नए साल में ही अब स्कूली शिक्षकों का तबादला होगा। अब राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला अब नए साल में होगा 2026 में। शिक्षा विभाग की तबादला नीति अंतिम रूप नहीं ले पा रही है। शिक्षा विभाग के जो है तबादले के लिए कई वर्षों से नियमावली बनाई जा रही है, लेकिन अंतिम रूप से इसे लागू नहीं किया जा सका है। राज्य के लगभग 79,000 स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले ही तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी जो है दिलाने की बात कही जा रही है और कहा गया है कि ये जो है कैबिनेट से तो मंजूरी दिलाकर लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन यह जो है पूरा नहीं हो पाया। अब जो है कार्य कि इसमें पूरा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि लेकिन तबादला नियमावली के कुछ बिंदुओं पर शिक्षक संघ की आपत्ति के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अब शिक्षा विभाग आपत्ति के बिंदुओं पर विमर्श के साथ नियमावली तैयार कर रहा है। चुनाव का जो है आचार संहिता लागू होने के पहले तक इस नियमावली को संशोधित कर कैबिनेट से स्वीकृति कराने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए नियमावली में संशोधन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। संशोधन नियमावली की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ही शिक्षकों से हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन ली जाएगी। ने कहा है कि जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि जैसे संशोधन नियमावली जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वो जैसे ही प्रकाशित होगा तो उसके बाद जो है शिक्षकों से जो है हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन ली जाएगी। उसके लिए जो है आपको फिजिकली जो है फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्तांतरण के लिए भौतिक रूप से आवेदन पत्र जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही जो है विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अंतर जिला सहित जिले के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादला का जो है इंतजार कर रहे हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब पूर्ण हो जाएगी। पहले के बारे में कहा गया कि पहले जो नियमावली थी उसमें लिखा हुआ था कि 5 साल तक शिक्षकों का तबादला जो है नहीं हो पाएगा, 5 साल पूर्ण करने के बाद होगा। लेकिन अब जो है नए तरीके से जो है नियमावली तैयार की जाए जिसमें कहा जा रहा है कि हर साल जो है नए साल के अवसर पे जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। इसके लिए जो है विचार विमर्श चल रहा है और उसके ऊपर जो है अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है। ये बातें हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित जो खबरें निकल के आई है, इसमें कहा गया है कि सरकार को जो है 18 महीने के अंदर इसकी जो है सिफ़ारिश को सौंपना होगा और पूरी जस्टिस संरचना जो है देसाई की अध्यक्षता में जो होगी और 50 लाख कर्मचारी जो है और 59 लाख पेंशनधारी को इस 8वें वेतन आयोग की जो है मंजूरी के बाद जो है उसको लाभ मिलेगा। ये 2027 तक जो है अंत हो सकता है, ये अंत तक यह लागू हो जाएगा 2027 के अंत तक। और इसमें कई बिंदु हैं जिसके ऊपर जो है काम की जाएगी, जिसमें सबसे पहला बिंदु है देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की ज़रूरत का जो है ध्यान रखना। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना करना। गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की जो है लागत पर विचार करना। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर के सिफारिशों पर संभावित जो है प्रभाव डालना और विकसित व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता कराना, ये जो है इसका लक्ष्य होगा। दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में जो है फैसला की जानकारी दी है और ये कहा गया है कि अब जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है और 18 महीने के अंदर जो है सरकार को इसकी सिफारिश की जो पूरी कॉपी है उसको सौंपनी होगी। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहे मेरे चैनल पे लर्निंग पॉइंट बाय एमडी को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कराने वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।